जंतर मंतर से उठी आवाज़ पूरे देश भर में गूंजने लगी और इसके बाद एकाएक ये मुद्दा इतना गर्मा होता गया कि इसे राजनीतिक दलों ने अब एक विशाल मुद्दा बनाने के साथ ही आगामी चुनावों के लिए एक रूपरेखा तैयार कर ली है। नीट पेपर लीक में हालांकि जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, छात्रों के साथ जो हुआ वो भी आपने देखा। रिपोर्ट भारत उस हकीकत को दिखाता हुआ आपको नज़र आया, लेकिन उस पूरे मामले में हकीकत ये रही कि सरकार ने न्याय की घोषणा करते हुए अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की, लेकिन उसके बावजूद अब कांग्रेस अलग अलग जगहों पर ये धरना प्रदर्शन शुरू करेगा। वर्तमान में कोटा के अंदर अभी हम हैं और कोटा के अंदर जहां छात्रों के साथ हुए व्यवहार, पेपर लीक और देश भर में बढ़ रही पेपर लीक की घटनाओं के साथ बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर राहुल गांधी के आह्वान पर पूरे कोटा के अंदर आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है और कलेक्टिव घेराव का आज ऐलान किया गया था। हज़ारों की संख्या में छात्र यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और भारी भीड़ आपको इस कलेक्टिव सर्किल पर नज़र आएगी। चारों ओर देखेंगे आप, अलग अलग गुटों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर कतारों में लोग पहुँचे हैं और जहाँ एक बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है, अक्सर हम ऐसी चर्चाओं में रहते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शांति धारीवाल हमारे साथ मौजूद है। सर, इस पूरे मामले में दिल्ली के बाद में एक बड़ा आंदोलन यहाँ किया जा रहा है, क्या जमीन तलाशी जा रही है कांग्रेस को? क्या संदेश ये सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि छात्रों के साथ जिस तरीके का कि जो है वो छीना झपटी हो रही है, लाखों रुपए खर्च करने के बाद में भी उनको पेपर लीक करके उनको परेशान किया जाता है, तो इस तरीके की बात की खिलाफत होगी। अच्छा, इस पूरे मामले में शांति धारीवाल जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं और कोटा में अच्छी पैठ है, इसके साथ ही युवाओं को साथ लेकर चलने का काम फिलहाल किया जा रहा है। आप देखेंगे कि अलग अलग गुटों से यहाँ छात्र पहुँचे हुए हैं और भारी संख्या में लोगों को यहाँ पहुँचना शुरू हो चुका है और कलेक्टिव घेराव के साथ में आपको एक जो आपको पूरा हुजूम है वो आपको यहाँ सीधे तौर पर नज़र आएगा। ये जो प्रोटेस्ट है बेसिकली नीट परीक्षा के इस पूरे पेपर लीक मामले के बाद देश भर में पुरजोर तरीके से जोर पकड़ा था। उसके बाद हाथों में पोस्टर और कलेक्टिव सर्किल पर आपको छात्रों का एक बड़ी संख्या में नज़र आएंगे और क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया उसके बाद अब कांग्रेस की मांग है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। सीधे तौर पर नीट परीक्षा हो या फिर देश भर में जितने पेपर लीक हुए हैं उसके बाद से छात्रों की जो आवाज़ है वो लगातार बुलंद होती जा रही है और सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर एक ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आने वाले 2-3 सालों के भीतर में एक बड़ा क्योंकि विधानसभा चुनाव यहाँ होने जाएगा, उस विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी ये है कि राजस्थान के अंदर जिन जगहों पर मजबूती है वहाँ पर मजबूती के साथ एक बार वापस से खड़ा हो जाए, ताकि आने वाले दिनों के अंदर विधानसभा चुनाव में मुद्दे जीवित रहे और किसी तरीके की परेशानी आने वाले दिनों में यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। सीधे तौर पर आप देखेंगे कि भारी संख्या में लोगों का जो आना है वहाँ शुरू हो चुका है। एक और मंच सजाया गया है जहाँ पर कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स को यहाँ पर शामिल किया गया है और देखिए दिन चुना गया है शनिवार का। अक्सर जब देखते हैं संसद का जो सत्र है वो आज नहीं है और सैटरडे संडे की छुट्टी होने के चलते, यानी कि जो राजस्थान से सांसद है और स्पीकर है देश की संसद के ओम बिरला कोटा में मौजूद है। एक प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी ज़मीन तलाश कर यहाँ मजबूती से खड़े होने के साथ टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, कोटा।